आज इजराइल, ईरान, अमेरिका टकराव का दूसरा दिन है। तीनों तरफ हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं ईरान की बड़ी कार्रवाई और ईरान को हुआ नुकसान। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की अर्ग के नौसेना ने VHF रेडियो संदेश के जरिए जहाजों को चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने की अनुमति नहीं है। रॉयटर्स के अनुसार कुछ जहाजों को संदेश मिला, कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर सकता। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ईरान के हमले के बाद कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने की नई तस्वीरें सामने आई हैं। ऊपर की तस्वीर में हमले से पहले का दृश्य है, जबकि नीचे की तस्वीर में हमले के बाद नुकसान दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद कई हिस्सों में भारी तबाही देखी गई। ये अगली क्लिप देखिए। ताजा खबर के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर गिरी है, जबकि एक ड्रोन हमले में बहरीन की एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया। यह हमला अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र में लगातार धमाकों और मिसाइल हमलों की खबरें आ रही हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। भाई साहब, दुबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के ड्रोन बुर्ज खलीफा के आसपास गिरते हुए देखे गए। धमाकों की आवाज के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया गया है। ईरान के हमलों के बाद अब खाड़ी देशों तक जंग की आंच पहुंचती दिखाई दे रही है। ईरान के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन उसने अपने पड़ोसी देशों की हालत भी खराब कर दी है। भाई साहब, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने फोन पर बातचीत में बहरीन के साथ पूरी एकजुटता जताई। ईरान के हमले के बाद मिस्र ने समर्थन का भरोसा दिया। अरब देशों की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन और उनकी सुरक्षा व स्थिरता में दखल का सख्त विरोध किया गया। कहा गया कि संकट का समाधान केवल राजनीतिक रास्ते, बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। अब इनको भी सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं। अमेरिका ईरान इजराइल तनाव के बीच व्हाइट हाउस की बड़ी जानकारी सामने आई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी रावतमार लागो में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ हालात की निगरानी की। बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की। हमलों से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समूह गैंग ऑफ 8 को स्थिति की जानकारी दी थी। बताया गया कि 8 में से 7 नेताओं से संपर्क करके उन्हें ब्रीफ किया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम पूरे दिन हालात पर कड़ी नजर बनाए रखेगी। अब ईरान ने जिन जगहों पर कामयाब हमले किए वे ये हैं। ईरान का बड़ा जवाबी हमला जारी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दागे। यरूशलेम और हाइफा में धमाके हुए। ज्यादातर मिसाइलें एयर डिफेंस ने रोक लीं, लेकिन कुछ जगहों पर हल्का नुकसान और लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। बहरीन, कतर, UAE, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब की तरफ मिसाइलें दागीं। कई मिसाइलें हवा में मार गिराई गईं, लेकिन UAE में गिरते मलबे से कम एक नागरिक की मौत की खबर है और कुछ जगह धमाकों से नुकसान हुआ है। पूरे मध्य पूर्व में एयर स्पेस बंद है और सैन्य अलर्ट जारी है। ईरान पर बड़े हमलों के बाद भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में कई इमारतें तबाह और काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी और इस्राएली सूत्रों का दावा है कि ईरान के रक्षा मंत्री IRGC के कई बड़े कमांडर और वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान का कहना है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान सुरक्षित हैं। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। नतांज, फोर्दो, इस्फहान और दूसरे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों की खबर है। तेहरान, कोम, इस्फहान, करज, करमानशाह, तबरीज और शिराज समेत कई शहरों में बड़े धमाके हुए और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। सबसे दर्दनाक घटना दक्षिणी शहर मीनाब में हुई,
जहां एक गर्ल्स स्कूल पर हमले में दर्जनों बच्चों की मौत की खबर है और कई घायल बताए जा रहे हैं। तेहरान में भी एक स्कूल पर हमले में छात्रों के मारे जाने की सूचना है। कुल मिलाकर ईरान में मौतों की संख्या दर्जनों से ऊपर बताई जा रही है और घायल इससे कहीं ज्यादा हैं। हमलों के बाद ईरान में इंटरनेट काफी धीमा हो गया है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। नजरें बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।